कक्षा 12 के समस्त विद्यार्थियों को रामदेव भार्गव का शुभ प्रातः। मैं रामदेव भार्गव टैगोर चिल्ड्रेन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ से। विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? कोरोना महामारी के इस दौर में आप अपने आप को पूर्णतया सुरक्षित बनाए रखें, यही हमारा आपसे कहना है। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय में उप विषय अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या सजाने वाले साधनों से। अलंकरोतीति अलंकार अर्थात सजाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। तो फिर अलंकार की परिभाषा क्या हुई कि काव्य में शब्द और अर्थ की सुंदरता बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। परिभाषा लिखिए इसकी। काव्य में शब्द और अर्थ की सुंदरता बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। काव्य में अलंकारों का क्या महत्व है? अलंकार काव्य में क्यों लिए गए हैं? यद्यपि आचार्य लोग अलंकार को काव्य के लिए अनिवार्य नहीं मानते। क्या कहते हैं कि काव्य में अलंकारों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, किंतु कोई भी रचना बिना आभूषण अलंकार के किसी भी पाठक, किसी भी श्रोता अर्थात किसी भी सुहृदय के मन को किस प्रकार से आकर्षित कर सकती है। अतः केशव आदि अलंकारवादी कवियों का यह मानना रहा है क्या कि भूषण बिनु न राजई कविता वनिता मिथ। भूषण, भूषण का मतलब होता है आभूषण और भूषण का एक अर्थ होता है अलंकार। अलंकार के बिना न राजई, राजई का मतलब होता है सुशोभित होना। अलंकारों के बिना, आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं हो सकती क्या? कविता यानी कि काव्य, वनिता अर्थात स्त्री, मित, मित का अर्थ होता है थोड़ी सी। जिस प्रकार से नारी की सुंदरता के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से आभूषणों के अभाव में नारी की सुंदरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से अलंकारों के अभाव में काव्य की सुंदरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः केशव आदि जो अलंकारवादी कवियों ने कहा है कि भूषण बिनु न राजई कविता वनिता मित, ये 16 सत्य है। अतः काव्य के लिए अलंकारों का होना अति आवश्यक है। अलंकारों के अभाव में काव्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार।
शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार कहां होता है? जहां शब्द के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ती है, जहां शब्द के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ती है वहां पर एक शब्द अलंकार होता है। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। शब्द अलंकार, जहां शब्द के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ती है वहां पर शब्द अलंकार होता है। इसका उदाहरण है पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर बेटा कपूत है तो हमें धन क्यों इकट्ठा करना पड़े, क्या जरूरत है धन इकट्ठा करने की, क्योंकि हम भूख प्यास करके धन को जोड़ेंगे, कपूत उस धन को बर्बाद कर देगा। लेकिन पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर बेटा सपूत है, लायक है, तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो योग्य है, योग्य पात्र है, वो खूब धन कमाएगा, खूब इकट्ठा करेगा, अपना जीवन आराम से जी लेगा। अतः हमें तब भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यहां पर शब्द के कारण काव्य में सुंदरता बनी है, तो यहां पर यह शब्द अलंकार है। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहां अर्थ के कारण काव्य की सुंदरता बढ़े, जहां अर्थ के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ती है, वहां अर्थालंकार होता है। जैसे सुंदर वदन सुधाकर जैसा। अब वदन का अर्थ होता है मुख और सुधाकर का अर्थ होता है चांद, यानी सुंदर मुख चांद जैसा। अगर यहां पर वदन का और सुधाकर का अर्थ ज्ञात है तो हमें इस काव्य पंक्ति का आनंद आएगा। अगर हमें वदन और सुधाकर का अर्थ ज्ञान नहीं है तो हमारे लिए यह पंक्ति कोई काम नहीं होगी। जहां अर्थ के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ती है वहां पर अर्थालंकार होता है। जैसे सुंदर वदन सुधाकर जैसा।
इसमें पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? वर्णों की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार रखना। बार बार रखना। जब कोई वर्ण किसी भी रचना में बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार की छटा होती है। इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि वर्णों की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार आना, बार बार रखना। तो जब कोई भी वर्ण किसी रचना में बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे ताही अहीर की सोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। अब यहां पर है छ और च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई। ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। इससे आगे दूसरा जो अलंकार है वह है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब कोई शब्द अनेक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो। जब कोई शब्द अनेक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो वहां पर यमक अलंकार होता है। परिभाषा लिखिए। जहां कोई शब्द अनेक बार आए तथा अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। अब यहां पर बेर शब्द दो बार आया है। एक बेर का अर्थ होता है बार, समय, और दूसरे बेर का अर्थ होता है झाड़ी का फल। यानी किसी राजा की रानियों के बारे में बताया है
क्योंकि पहले राजा एक से अधिक रानियां रखते थे। किसी राजा पर विपत्ति काल आ गया, उसको वन में मारे मारे फिरना पड़ा, तो उसकी रानियों के बारे में बताया गया है कि 3 बेर खाती थी, जो 3 बार अपने महल में भोजन किया करती थी। अपने महल में जो 3 समय भोजन किया करती थी, वो 3 बेर खाती हैं। वो 3 झाड़ी के फल खाकर अपना गुजारा कर रही है। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती हैं। विजन ने डुलाती थी, वो विजन ने डुलाती है। यहां पर विजन शब्द का होता है पंखा, बीजना, और दूसरा विजन का अर्थ होता है जंगल। विजन ने डुलाती थी, जिसके ऊपर दासियां पंखा किया करती थी, बीजना डुलाया करती थी। आज वो स्वयं जंगल में दर दर की ठोकर खा रही है। विजन ने डुलाती थी, वो विजन ने डुलाती है। विजन का मतलब होता है, दूसरे विजन का अर्थ है जंगल। आज वो जंगल में मारी मारी फिर 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। जो 3 समय भोजन किया करती थी, आज वो 3 झाड़ी के फल खाकर गुजारा कर रही है। विजन ने डुलाती थी, वो विजन ने डुलाती है। जिस पर दासियां पंखा किया करती थी, आज वो स्वयं जंगल में मारी मारी फिर रही है। यहां ये बेर शब्द 2 बार आया है। दोनों ही बार इसका अलग अलग अर्थ लग रहा है। तो यहां पर ये यमक अलंकार है। तीसरा है सलेस अलंकार। सलेस अलंकार किसे कहते हैं? जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए तथा उस शब्द की एक से अधिक अर्थ निकले, उस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहां सलेस अलंकार होता है। जैसे प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है। अब यहां पर प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है, यहां लाल शब्द एक बार आया है, लेकिन एक बार प्रयुक्त शब्द के एक से अधिक अर्थ लग रहे हैं। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है। इसे दोबारा लिखा गया है क्योंकि नीचे शायद दिखाई ना दे। लाल शब्द के 2 अर्थ लगे हैं। एक तो लाल का अर्थ होता है पुत्र, और दूसरा अर्थ होता है कीमती पत्थर। 2 अर्थ लग रहे हैं। लाल का पहला